Hello, welcome you all in Examination Catalyst. Today in this video we are going to cover another theory of human development, that is behaviorism theory given by J.B. Watson. So let's discuss the term behaviorism. Behaviorism is a theory of learning based upon the idea that all behavior can be acquired through conditioning. So behaviorism एक लर्निंग की थ्योरी है जो कि इस आइडिया पे बेस्ड है कि कोई भी बिहेवियर है ह्यूमन बीइंग का, उसको सीखा जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। किससे? थ्रू कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या है? जो स्टिमुलस देने पे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, उस तरीके से हम कोई भी बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। सो बिहेवियरिज्म रिफर्स टू द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फाउंडेड बाय J.B. Watson on the belief of the behaviorism is that the behavior can be measured, trained and changed. तो बिहेवियरिज्म J.B. Watson ने दिया था और उनका ये बिलीव था कि जो बिहेवियर है उसको हम मेज़र कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। किससे? थ्रू कंडीशनिंग। Thus, according to Watson, behaviorism is the science of observable behavior. बिहेवियरिज्म को वॉटसन ने क्या बोला था? ये साइंस है। किसकी साइंस? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की, जो हम बिहेवियर देख सकते हैं, जो हमारे रिस्पॉन्स होते हैं। सो बिहेवियरिज्म इस्टेब्लिश विद द वॉटसन्स क्लासिक पेपर नेम्ड एज द साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्टिक व्यूज इट। बिहेवियरिज्म जो वर्ड इमर्ज हुआ था, जो कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ था, वो वॉटसन के एक पेपर में वॉटसन ने उसका जिक्र किया और उस पेपर का नाम है साइकोलॉजिस्ट एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि ये बुक किसने दी है, ये किसने लिखा है, तो आप ये चीज़ यहाँ पे नोट कर लें कि साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट किसने दिया था? वॉटसन ने। इसके थ्रू उन्होंने बिहेवियरिज्म कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। So let's have a brief introduction of J.B. Watson. He was American psychologist born in 1878 and died in 1958. He was well known as the father of behaviorism. जैसे कि पिछली वीडियो में भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि J.B. Watson को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहते हैं, and he played an important role in developing behaviorism through his paper mentioned in last slide. And Watson is ऑल्सो नोन फॉर द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। इनका जो वेल नोन एक्सपेरिमेंट जिसके वजह से उन्होंने अपने ये बात बोली थी कि बिहेवियरिज्म किसी कंडीशनिंग से हम सीख सकते हैं, वो था लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। नाउ वी विल डिस्कस द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। जो ये टॉपिक है ये बहुत बड़ा नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको एक मेजर टर्म आ जाता है कि लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, बट यहीं से कुछ की टर्म्स भी है जो आ सकते हैं, जो आपकी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट हमेशा के लिए याद रहे। तो ये किसने कंडक्ट किया था? वॉटसन ने और उसके एसोसिएट रेयानर ने। और जैसे कि पैवलो ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, डॉग पे वो उनका कंडीशनिंग प्रोसेस थी, उसके सलाइवा के प्रोडक्शन में कंडीशनिंग का क्या रोल रहा वो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे एक जो पिक्चर डिस्कस हो रही है, इसमें है एक बच्चा, एक रैबिट, वॉटसन एंड उनकी एसोसिएट रेनर। दो वॉटसन्स लिटिल एक्सपेरिमेंट्स प्रेजेंट एन एग्जाम्पल of how classical conditioning can be used to condition an emotional response. जो पैवलो ने थे उन्होंने तो एक उनका बायोलॉजिकल प्रोसेस, डॉग का डाइजेशन के प्रोसेस, सलाइवा प्रोडक्शन के प्रोसेस में कंडीशनिंग को यूज़ किया था, पर वॉटसन ने यहाँ पे ये एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया कि हम कैसे ह्यूमन बीइंग की इमोशनल रिस्पॉन्स को भी कंडीशन कर सकते हैं। अब दिस स्लाइड शो द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें 4 पिक्चर्स दे रखी हैं जिसमें बच्चा चीज़ों के साथ खेल रहा है, फिर अचानक से एक माउस और एक लाउड नॉइज़ आती है, वो रोने लगता है, बाद में वो माउस को देख के रो रहा है, माउस को देख के रो रहा है। तो अब हम सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग हम के प्रिंसिपल्स को समझते हैं जो वॉटसन के एक्सपेरिमेंट के से रिलेटेड है। ये टर्म्स हमने लास्ट वीडियो पैवलो के एक्सपेरिमेंट में भी देखे थे। अब हम यहाँ पे इनका रिवीजन भी हो जाएगा और इनको एसोसिएट भी कर पाएंगे हम हर टर्म को उसके एग्जाम्पल के साथ। तो
तो सबसे पहले न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है? ऐसा स्टिमुलस जो कोई भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करता। जैसे यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस है वॉटसन के एक्सपेरिमेंट में, एक वाइट रैट। देन अनकंडीशनड स्टिमुलस। अब अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है? जिस स्टिमुलस की वजह से ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, वो है इनके एक्सपेरिमेंट में लाउड नॉइज़। अब यहाँ पे लाउड नॉइज़ के रिस्पॉन्स में जो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ, मीन्स कि अनइंटेंशनल रिस्पॉन्स, नेचुरल रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ, वो था फियर, बच्चे का डरना। फोर्थ टर्म है कंडीशनड स्टिमुलस। एक जो न्यूट्रल सिग्नल होता है, लाइक कि यहाँ पे वाइट रेड था, उसको जब इन एसोसिएशन विद अनकंडीशनड स्टिमुलस हम प्रेजेंट करते हैं, करते जाते हैं और एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता जाता है। धीरे 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 जब वो न्यूट्रल सिग्नल एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने लग जाए आफ्टर एसोसिएशन, तो वो बन जाता है कंडीशनड स्टिमुलस, जहाँ पे एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है। जब तक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा वो न्यूट्रल है। जब रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होने लग गया उसका किसी चीज़ के एसोसिएशन के कराने पे, तो वो बन जाता है कंडीशनड स्टिमुलस। और यहाँ पे उसका कंडीशनड स्टिमुलस अगेन वाइट रेट है। और कंडीशनड रिस्पॉन्स जो है वो कंडीशनड रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स होता है जो कंडीशनड स्टिमुलस के रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन था फेयर। जब डर लाउड नॉइज़ की वजह से हो रहा है तो वो नेचुरल है, वो अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। जब वो डर एक वाइट रैट जिसकी वजह से कोई डरता नहीं है पर वो डर प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो कंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनड रिस्पॉन्स बन जाते हैं। अब हम लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट के एक एक स्टेप को समझते हुए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले वॉटसन ने क्या किया, लिटिल एल्बर्ट 8 मंथ के जो बच्चा था, 8-9 मंथ का, उसको वाइट रैट के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। वो बहुत आराम से उसके साथ खेल रहा था क्योंकि बच्चा है, उसको वाइट रैट पसंद आया। फिर क्या हो गया, अचानक से उस वॉटसन ने एक लाउड नॉइज़ प्रोड्यूस की। ठीक है, जैसे पैवलो ने फूड प्रोड्यूस किया था, उसके बाद एक नॉइज़ प्रोड्यूस की थी। वहाँ नॉइज़ प्रोड्यूस करने से सलाइवा प्रोड्यूस नहीं हुआ, पर यहाँ नॉइज़ प्रोड्यूस करने से लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट केस में एल्बर्ट रोने लग गया, उसको डर लग गई। तो उसमें क्या हो गया, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो गया, रोना और डरना। थर्ड स्टेप में क्या किया वॉटसन ने कि जो रैट था, अनकंडीशनड स्टिमुलस रैट, और साथ में जो नॉइज़ थी लाउड नॉइज़, को एक साथ इंट्रोड्यूस करी। पहले लाउड नॉइज़ इंट्रोड्यूस करी, फिर रैट इंट्रोड्यूस कर दिया। ऐसे करते गए और बच्चा ये उसको डर बैठ गया मन में कि जब भी रैट को मैं हाथ लगाऊंगा आवाज़ आएगी, मतलब वो डरने लग जाएगा। अब फाइनल स्टेज में क्या हुआ, उसने इतनी बार वो रिपीट प्रोसेस कर दी, रैट और लाउड नॉइज़ ऐसे करते कि बच्चा वाइट रैट को देख के ही डरने लग गया कि मतलब ये है तो आवाज़ भी आएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो रैट न्यूट्रल स्टिमुलस था जिसकी वजह से बच्चा खुश था, मतलब न्यूट्रल था, खेल रहा था, अप्रोच कर रहा था या फिर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था, अपना आराम से लगा हुआ था, वो अचानक से उस रैट को देख के डरने लगा। तो फिर वो बन गया कंडीशन स्टिमुलस, और उस कंडीशन स्टिमुलस को देख के जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ वो कंडीशन रिस्पॉन्स हुआ। सो एक यहाँ पे की टर्म जो रहता है वो है स्टिमुलस जनरलाइजेशन, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किए थे कुछ की प्रोसेसेस टाइप पैवलो के केस में, पैवलो के वीडियो में। यहाँ पे भी स्टिमुलस जनरलाइजेशन हुआ। वॉटसन एंड रेनर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड स्टिमुलस जनरलाइजेशन। कैसे, आफ्टर कंडीशनिंग सब हो गया। जैसे पहले बच्चा नहीं रोया, फिर लाउड नॉइज़ और रैट को देख के बच्चा रोया, फिर सिर्फ रैट को देख के बच्चा रोया। रैट को सिर्फ देख के बच्चा रोना बन जाता है आफ्टर कंडीशनिंग। तो सब हो गया, एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया। उसके बाद बच्चा एल्बर्ट फेयर्ड नाउ नॉट जस्ट द वाइट रैट बट अ वाइड वेराइटी ऑफ सिमिलर वाइट ऑब्जेक्ट्स एज वेल। अब बच्चा इतना वाइट कलर से ही डरने लग गया कि वाइट कलर की कोई भी चीज़ देखता उसे डर लग जाती, वो रोने लग जाता। और उसका डर सिर्फ वाइट कलर से ही नहीं, फरी चीज़ों से भी रिलेट होने लग गया। तो उसको फर कोट, वॉटसन ने जब सेंटा के ड्रेस पहनी उसके साथ भी उसके
बियर्ड से डर लगने लग गया, तो उसने जनरलाइज कर दिया कि ऐसी कोई भी चीज़ वाइट कलर की हो या फरी चीज़ हो, उसके बाद एक लाउड नॉइज़ ही आएगी और वो डराने वाली चीज़ है। लाउड नॉइज़ आए ना आए, वो डरावनी चीज़ है। तो इसे कहते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जो अपनी लाइफ में इस चीज़ का देख लें कि अगर कोई बच्चा है छोटा, वो स्कूल जा रहा है, उसको अगर टीचर ने 1 बार डांटा, 2 बार डांटा, 3 बार डांटा, तो धीरे धीरे उसको टीचर का डर होने लग जाएगा। या फिर अगर वो कोई हॉस्पिटल गया, कभी डॉक्टर के पास गया, अगर उसको बचपन में डॉक्टर के साथ किसी डेंटिस्ट ने अगर उसे किसी चीज़ के लिए डांट दिया एग्जाम्पल के लिए, तो उसको धीरे धीरे वो वाइट कोट के साथ एसोसिएट कर लेगा कि वाइट कोट जिसने भी पहना है वो सब डांटते हैं। तो वो अगली बार कोई फिजिशियन के पास भी जाएगा तो भी डरेगा, वो अपनी बात नहीं बोल पाएगा। अगर लैब में वर्क करने वाले इंसान को भी देखेगा तो उससे देख के भी डरेगा, क्योंकि उसने वाइट कोट के साथ एसोसिएट कर लिया है। तो इसको कहते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन। सॉरी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप मेल कर सकते हैं, या टेलीग्राम में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।